ये आया जन्मदिन बधाई लिए, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। गुरुदेव प्यारे कृपालु रहे, ये आया जन्मदिन बधाई लिए, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। गुरुदेव प्यारे कृपालु रहे, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। जो जागते हैं आत्मा में हमेशा और जगाते भी रहते हमेशा, जो जागते हैं आत्मा में हमेशा और जगाते भी रहते हमेशा। प्यारे सबके न्यारे सबसे, प्यारे सबके न्यारे सबसे गुरु का आशीष बहे। ये आया जन्मदिन बधाई लिए, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। गुरुदेव प्यारे कृपालु रहे, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। हम स्वागत 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 है, हम करते स्वागत स्वागत है। तपस्वियों का स्वागत है, हम करते स्वागत स्वागत है। धन्य है इनके आत्मा बल को, आओ मिलकर बढ़ाए मनोबल को। धन्य है इनके आत्मा बल को, आओ मिलकर बढ़ाए मनोबल को। बनी निर्मल इनकी काया, बनी निर्मल इनकी काया, 28 तप किए। करते हैं स्वागत स्वागत है, हम करते स्वागत स्वागत है। तपस्वियों का स्वागत है, ये आया जन्मदिन बधाई लिए, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। ये देखो कैसा अनोखा सफर है, गुरु भक्ति का कैसा असर है। ये देखो कैसा अनोखा सफर है, गुरु भक्ति का कैसा असर है। कृपा दृष्टि श्रद्धा भक्ति, कृपा दृष्टि श्रद्धा भक्ति, तप की भेंट चढ़े। ये आया जन्मदिन बधाई लिए, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। गुरुदेव प्यारे कृपालु रहे, हम करते स्वागत स्वागत है। तपस्वियों का स्वागत है, ये आया जन्मदिन बधाई लिए। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। आज का पंडाल जो भरा हुआ है, ये मन में एक मैं दुविधा में हूँ कि बीच वाला पंडाल खाली है और 28 वाला पंडाल ज़्यादा भरा है। मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है कि आज 28 वाले लोग ज़्यादा है और जिन्होंने तप नहीं किए वो कम लग रहे हैं। कल्याण मित्र, कल्याण मित्र ये एक नई कंसेप्ट महाराज साहब ने डेवलप की है, जिसमें हमारे धर्म में गुरु जी ये एक जगह पे रुक नहीं सकते, तो चातुर्मास के बाद उनका विहार होता है और उनको एक जगह पे रुकना संभव नहीं होता। ये कंसेप्ट की वजह से
धर्म जो है या धर्म की का प्रचार जो है वो एक लिमिटेशन आ जाती है। और चातुर्मास के वक्त बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, पर बाद में जब गुरु महाराज नहीं रहते हैं तो वो कम हो जाता है। ये कंसेप्ट लेके गुरुदेव ने कल्याण मित्र ये डेवलप की है नई कंसेप्ट। इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, उसकी अभी जस्ट शुरुआत हुई है। इसमें आपको धर्म का प्रचार करना है जो पूरे वर्ष में चालू रहेगा, सिर्फ चातुर्मास के लिए नहीं। ये कंसेप्ट लेके कल्याण मित्र, तो मैं विनंती करूंगा कि आप जिनको उसमें जुड़ना है आप अपना नाम देके अटेंड करना चालू कीजिएगा। शुक्रवार रात 10 से 11:30। शुक्रवार रात को 10 से 11:30। ये सुन के आप थोड़ा अचंभे में रहेंगे। रात को 10 से 11:30, शुक्रवार रात को 10 से 11:30 इस धर्म सभा में जन्मोत्सव सप्ताह के लिए महावीर प्रतिष्ठान से, जिनका चतुर्मास महावीर प्रतिष्ठान में चल रहा है, जो पंजाब से युद्ध सम्मेलन के समय पधारी थी, लेकिन चतुर्मास के लिए पहली बार पुणे में पधारी है, जो मेरे बिल्कुल इधर से 1 नंबर पर है, महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी, जिनका कई सालों का ये क्रम है कि पूरे चतुर्मास में आयंबिल व्रत करते हैं। उनका आयंबिल व्रत चल रहा है, और आयंबिल व्रत भी जो चलता है वो अपने महाराष्ट्र और गुजरात जैसा नहीं चलता है, पंजाब जैसा चलता है। चने चने के पानी, 17 आइटम नहीं है। उनके साथ उनके सब सुयोग्य शिष्याएं उनके साथ में है, और अभी अभी यहाँ पर पहुंची है। सादड़ी सदन में जो धर्म ध्यान कराने के लिए विराजमान है महासती श्री डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी। ये बच्चा देखिए, इसका नाम यश है, और कल रात पक्षी प्रतिगमन इसने कराया है। दस साल से कम उम्र में प्रतिगमन याद किया है, क्योंकि आप सभी को पता है जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं उनको मां हुलसा ने केवल एक ही प्रेरणा दी थी कि गुरुवर यहां पधारे हैं, मुझे प्रतिगमन आता नहीं है, गांव में किसी को प्रतिगमन आता नहीं है, पक्षी खाली जाती है, तू प्रतिगमन सीख ले, मेरी पक्षी खाली नहीं जाएगी, तू प्रतिगमन सीख ले, मेरी पक्षी खाली नहीं जाएगी। ये जिन शासन का सबसे बड़ा अनमोल वरदान है। ये जन्म से विदा होते समय कर्जा लेकर के जाना है कि कर्जा चुका करके जाना है। आज के दिन का कर्जा कल के दिन पर लेकर के यात्रा शुरू करनी है कि रात को कर्जा चुका करके यात्रा शुरू करनी है। इस पखवाड़े का कर्जा अगले पखवाड़े में साथ में लेकर के जाना है कि इस पखवाड़े का कर्जा इसी पखवाड़े में पूरा करना है। कि हम दिन भर में जो जीते हैं उसमें कर्जा तो लेते ही लेते हैं, और कर्जदार बन करके मरने में कोई गरिमा नहीं है। प्रतिगमन साधना का मूल उद्देश्य है कि मैं कर्जबाजारी बन करके सोऊंगा नहीं, मैं कर्जबाजारी बन करके सोऊंगा नहीं। इस मंगल भावना के साथ जिन शासन का यह प्रतिगमन का सूत्र है। आज की हमारी स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई है, जिसके लिए परमात्मा ने आज्ञा दी उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। मेरी बात से गौर को ले, जिसके लिए परमात्मा ने अनिवार्य कहा
आवश्यक करनी ज्योति आवश्यकम, श्रावक श्राविका और साधु साध्वी के लिए जिसको करना अनिवार्य है वो प्रतिक्रमण है। आपने माला नहीं गिनी तो प्रायश्चित नहीं आता है, आपने दान नहीं दिया तो प्रायश्चित नहीं आता है, लेकिन आपने प्रतिक्रमण नहीं किया है तो जिन शासन में प्रायश्चित का विधान है। आपने दान दिया तो उपकार किया, दान किया तो विशेष काम किया आपने, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करते हुए आपने दान दिया, प्रतिक्रमण न करते हुए आपने तप किया। तो मैं कह रहा था आपसे कि प्रतिक्रमण ये हमारे संघ की, हमारे शासन की, जैसे मुस्लिम के लिए नमाज कंपलसरी है, जैसे क्रिश्चियन के लिए प्रेयर कंपलसरी है, जैसे सिख के लिए कार सेवा कंपलसरी है, वैसे ही जिन शासन में प्रतिक्रमण कंपलसरी है। मां हुंसा पढ़ी लिखी नहीं थी, और आज जितने व्याख्यान आपको सुनने के लिए मिलते हैं उतने व्याख्यान भी उसने सुने नहीं थे। जितने साधु साधियों का सानिध्य आज आपको उपलब्ध है उतने साधु साधियों का सानिध्य भी उस समय उपलब्ध नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद उसके पास एक श्रद्धा थी कि तीर्थंकर के आज्ञा का पालन करे बिना मुझे जीना नहीं है, और इसी भावना से अपने छोटे से बेटे नेमिचंद को दूसरे रास्तों से बचाने के लिए, गलत संस्कारों से बचाने के लिए उसे बड़े प्रेम से डिमांड करी अपने बेटे के पास कि तू प्रतिक्रमण सीख ले। और वो प्रतिक्रमण सीखने की प्रेरणा मां हुल्सा नहीं देती तो तुम्हें और मुझे मत्था टेकने के लिए जगह नहीं मिलती। उसे प्रतिक्रमण की प्रेरणा ने नेमिचंद को ऋषि आनंद बनाया, ऋषि आनंद को आचार्य भगवंत बनाया। फल को देखते समय बीज को मत भूलो, ये बीज है। मैं चाहूंगा कि आप जितनी शांति से सुन रहे हो उतनी गहराई से एक संकल्प लेकर यहां से उठना है। पूज्य आचार्य भगवंत का चतुर्मास शुजानपुर चल रहा था, और उस शुजानपुर चतुर्मास में एक 80 साल का व्यक्ति प्रतिक्रमण सुना रहा था, और प्रतिक्रमण सुनाने के बाद वो गुरुदेव के पास पहुंचा और उसने गुरुदेव से कहा कि शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब शुजानपुर पधारे थे, और उन्होंने धर्म सभा में प्रतिक्रमण पर व्याख्यान दिया था कि जो प्रतिक्रमण नहीं करता है वो जिन शासन का अपराधी है, विराधक है। जो प्रतिक्रमण करता वो आराधक है। बात मेरे दिल को चुभ गई। बोले मेरी उम्र उस समय 60 साल से ऊपर हो चुकी थी। मैं रात में अमलोक ऋषि महाराज साहब के पास पहुंचा कि मुझे अपराधी बन करके नहीं मरना है, लेकिन इस उम्र में मुझे प्रतिक्रमण कैसे याद हो सकता है। और अमलोक ऋषि महाराज साहब ने कहा तू रोज एक एक शब्द याद करता जा। कितना? 1 वर्ड्स, 1 डे 1 वर्ड्स। और उनके आशीर्वाद मिले। एक एक शब्द मैं याद करता गया और आज मेरा प्रतिक्रमण पूरा हो गया। जिस समय गृहस्थ धर्म की दीक्षा लेकर के आपकी भाषा में शादी हो करके
गुरुदेव के पास मंगल पाठ के लिए आते थे, उस समय गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारी चेली है। जिनको जिनको ये सौभाग्य मिला होगा वो बहुत सारी बहनें इस धर्म सभा में बैठी होगी। तुम्हारी चेली है, अनाड़ी मत रहे, प्रतिक्रमण सीख लीजिए, रोज एक लाइन याद कर लीजिए। जिस दिन एक लाइन याद नहीं होगी उस दिन नमक मत खाना। और गुरुदेव इतने प्यार से बोलते थे कि उस सारे शादी के माहौल में भी वो बात बहुत गहरे पहुंच जाती थी। मैं चाहूंगा कि आप लोग आज जन्मोत्सव सप्ताह के इस पावन अवसर पर एक छोटा सा संकल्प लेकर के उठे कि एक शब्द, एक लाइन, एक शब्द, एक लाइन हम रोज याद करेंगे। यदि तुम सच में गुरुदेव के शासन को उज्जवल करना चाहते हो, गुरुदेव के सपनों को तुम सच होते हुए देखना चाहते हो, तो जयकारों से गुरुदेव के सपने सच नहीं होंगे। गुरुदेव के सपने तब सच होंगे जब उन सपनों को सत्य करने में हम अपना तन, मन और जीवन लगाएंगे। और उसकी शुरुआत का ये पहला कार्यक्रम है माँ हुल्सा का पुरस्कार। इन माताओं का हार्दिक 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 अभिनंदन है कि जिस उम्र में माताएं अपने बच्चों को ये देखती हैं कि इसको ये हॉबी आ जाए, वो हॉबी आ जाए, वो कला आ जाए, वो क्लास ज्वाइन करा दो, वो क्लास ज्वाइन करा दो, उस उम्र में बच्चों से प्रतिक्रमण याद कराना है। इन माताओं के जितना हम लोग गौरव करें उतना कम है। और उनके लिए इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा कि गुरुदेव के जन्मोत्सव के सप्ताह में, जन्मोत्सव के दिन पर गुरुदेव की माता के नाम से उनको पुरस्कार मिल रहा है, माँ हुल्सा पुरस्कार। मैं चाहूंगा कि माताएं ऐसी माँ हुल्सा बनी रहे, बच्चों से पक्की पक्की प्रतिक्रमण कराती रहे, नहीं तो सीखने के बाद भूलने को देर नहीं लगती है। इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए कि पक्की पक्की इनका प्रतिक्रमण आप कराते रहे। हर्ष 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 हर्ष। आपके घर में भी ऐसे माँ हुल्सा के नंदन बने, आप भी माँ हुल्सा बनो और आप सबको ऐसे ही बेटों के हाथ से अगले जन्मदिन पर पुरस्कार देने का मौका मुझे मिले, इसी मंगल कामना के साथ। प्रभु वर देना सदा ये वरदान मुझे, आगामी भव में मिले निर्वाण मुझे। जन्म लेना पड़े तो वो जैनी का घर होना, वात्सल्य से पूरित हो उस घर का हर कोना। सूर्योदय तो होते ही होती है प्रार्थना, जय जिनेंद्र के बोलों से खुले मुँह का पारना। हर व्यक्ति के मन में हो धर्म की भावना, आगामी भाव में मिले निर्वाण मुझे। सामायिक किए बिना कोई खाना नहीं खावे, संत दर्शन किए बिना कोई काम नहीं होवे। मांगलिक सुन कर के ही व्यवहार में चाले, नमो सीता नम बोल के
कान को पाले, नवकार बोले बिना नहीं पे बाहर डाले। आगामी भाव में मिले निर्वाण मुझे, ना सोना मांगू मैं, ना चांदी मांगू मैं, ना बंगला मांगू मैं, ना परिवार मांगू मैं। देना तो इतना बोलो, जिन शासन दे देना। सुधर्मा जैसे गुरुवर का साथ दे देना। गुरुवर में वास करूं ऐसा संयम दे देना। आगामी भाव में मिले निर्वाण मुझे, 9 वर्ष के आयु में संयम मुझको आवे। गुरु आज्ञा के भीतर मेरा संयम पूरा जावे। उत्कृष्ट संयम लेके शपशैनी पर चढ़ जाऊं। तीर्थंकर के चरणों में केवल ज्ञान को पाऊं। 8 कर्मों का क्षय करके जट मोक्ष में जाऊं। आगामी भाव में मिले निर्वाण मुझे, मिले निर्वाण मुझे। जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष। नमो अरिहंतानम, बोलिए। नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रयानम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो आनंद गुरवे, नमो आनंद गुरवे, नमो आनंद गुरवे, नमो तित्थस्व, नमो तित्थस्व, नमो तित्थस्व। अरिहंत परमात्मा, परम पूज्य गुरुदेव, जो धर्म आपने हमें दिया उसका मूल मंत्र अगले संतति के पास पहुंचाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि अपने बच्चों को हम प्रतिक्रमण सिखाएंगे। जिस दिन वो प्रतिक्रमण नहीं सीखेंगे उस दिन हम घी नहीं खाएंगे। तस्वंते परिक्रमामि निंदामि गरेहामि अपानम ओसरामि। आपको हंसी आई? जवाहरलाल जी खड़ा रह जाओ। ये जवाहरलाल जी बरमे से आए, चेन्नई से आए। इनके पिताजी थे जो पूरे हमारे स्थानकशी समाज में बरमेचा बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिताजी पूरा धर्ममय जीवन था। इस साहूकार पेट के स्थानक से पिताजी रात का अपना कार्यक्रम करके सुबह घर पर आते और पूछते, जवाहर ने सामयिक करी क्या? नहीं करी। वैसा कि वैसा बेड का लेना, वापस स्थानक में जाना, उपास पर चक लेना है। जवाहर की सामयिक नहीं, मेरा आहार नहीं। ये मुझे उन्होंने बताया है। कौन कहता है कि माँ बाप बच्चों को सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन सुधारने के लिए माँ बाप को भी तपना पड़ता है। गुस्सा करने से नहीं सुधरते। गुस्सा करने से तो बच्चे और दूर चल जाएंगे। अब कौन बेटा चाहेगा कि मेरे कारण से मेरे बाप को भूखा रहना पड़े? और आज देखिए, वो दिन है और आज का दिन है। पिताजी अब नहीं है, लेकिन समय जारी है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा,
कि आज की हमारी गुरुदेव के जन्मोत्सव की धर्म सभा सच में धर्म जीवन सूत्र को साथ में ले जाने वाली धर्म सभा हो जाए। इसलिए जितने पिता यहाँ बैठे हुए हैं वो चाहे खड़े होकर के पचकान दे, चाहे बैठे बैठे पचकान दे, कि मैं सुबह बेटे को पूछूंगा कि तूने माना कि नहीं किया है। मैं सामयिक नहीं कह रहा हूं तुम्हें, मुझे पता है तूने माना कि नहीं है क्या, और तूने माना नहीं कि नहीं है तो आज मेरा एक आसन है। मैं उपास का नहीं कह रहा हूं, आपको बहुत सिंपल कर दिया मैंने, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। एग्री? एग्री है?